बादशाह और आदमी। तहरीर नंबर 2। एक छोटी सी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक रोज बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने निकला। रास्ते में उसे एक आदमी नजर आया जो लकड़ियां काट रहा था। करीब ही एक गधा बंधा हुआ था और एक झोंपड़ी भी नजर आ रही थी। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि इस गरीब की झोंपड़ी बहुत छोटी थी और उसमें सिर्फ एक आदमी ही लेट सकता था। बादशाह कुछ दूर तक गया तो अचानक तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया। बादशाह के सिपाहियों ने फौरन उसे वापस जाने का मशवरा दिया, लेकिन बादशाह ने कहा कि तुम सब वापस चले जाओ, मैं तो उस आदमी की झोंपड़ी में रात गुजारूंगा। ये सुनकर तमाम सिपाही हैरत ज़दा रह गए। एक ने कहा कि बादशाह सलामत इस झोंपड़ी में मुश्किल से एक आदमी रह सकता है, आप हमारे साथ वापस अपने महल में चलें। मगर बादशाह अपनी बात पर कायम था। इसने कहा कि तुम सब कल सुबह सवेरे यहाँ आ जाना, मैं ये देखना चाहता हूँ कि गरीब आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है। चुनाचे जब इसके तमाम सिपाही वापस चले गए तो बादशाह इस आदमी की झोंपड़ी में पहुंच गया। वो आदमी बहुत खुश मिजाज और मेहमान नवाज था। उसने बादशाह का भरपूर इस्तकबाल किया। इसे गर्म दूध पेश किया जो इसकी पालतू बकरी का था। फिर इसने बादशाह को कुछ प्याज के साथ एक सूखी रोटी दी, जो बादशाह ने किसी ना किसी तरह खा ली। फिर इसने बादशाह के सोने का इंतजाम किया। चूंकि झोंपड़ी में सिर्फ एक बिस्तर था, इसलिए वो खुद बाहर घास पर अपने गधे के करीब सोया और बादशाह को बिस्तर पर लिटा दिया। पूरी रात बादशाह को नींद नहीं आई, क्योंकि उसे अपने महल के नरम बिस्तरों पर सोने की आदत थी। सुबह उसने इस आदमी से पूछा, आखिर तुम शहर में क्यों नहीं रहते? इस आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं शहर के किराए बर्दाश्त कर सकूं, इस वजह से इधर रहने पर मजबूर हूं। बादशाह को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने फौरन अपने महल का एक कमरा उसे मुफ्त में देने का हुक्म दिया और शाही खजाने से इसके लिए माहाना वजीफा भी जारी करवा दिया। हर वीडियो एक खुसूसी रंग लेकर आती है, जो आपको मुख्तलिफ दुनियाओं का हसास दिलाती है। मुख्तलिफ ज़माने, मुख्तलिफ कहानियाँ। हम यहाँ हर किस्म की कहानियाँ सुनाते हैं। हर हफ्ते नई कहानी के साथ हम आपको छोड़ेंगे नहीं। साथ चलें असटूरी सागा उर्दू से की दुनिया में। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा हमारे साथ रहें। शुक्रिया।